प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। 2022 के चुनाव की लगातार हमारी यात्रा जारी है और गांव-गांव, गली-गली हम पहुंच रहे हैं और लोगों का रुझान जान रहे हैं। इस वक्त खड़े हम बड़ौत विधानसभा के निनाना गांव पहुंचे हैं और यहां जाट बेल्ट बोली जाती है और देखते हैं यहां की स्थिति क्या है। और यहां कुछ लोग हैं, हुक्के की चौपाल पर चर्चा चल रही है। देखिए तस्वीरों में हम दिखाएंगे किस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं और ये अपने आप में जो चुनाव की जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो तय होती है और जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो किस तरीके से अपना मत का प्रयोग और कैसे अपने जो प्रत्याशी है उसको सपोर्ट करें। जानेंगे इनसे कि आखिर अब की बार किसका रुझान है और क्या स्थिति बनी हुई है। अगर सबसे पहले बात करें, क्या नाम है जी? शौकिंदर धनगढ़। शौकिंदर जी, क्या समझते हैं, किसको दोगे वोट? बीजेपी। आखिर क्यों? ये तो जाटलैंड है। नहीं, देखो विकास देखेंगे हम, विकास किसने करे यहाँ पे। यहाँ पे कभी पहले क्या हालत थी, रास्तों की, गुंडागर्दी की, और जो है आज हमारे रास्ते देख लो, गुंडागर्दी का देख लो। आज रात को किसी भी टाइम आदमी कैसे भी कहीं भी घूम सके। क्या कहोगे जैसे अगर स्थिति बात करें युवाओं की, या अब की बार क्या मत है आपका? मत हमारा बिल्कुल निष्पक्ष है, भाजपा सरकार। अच्छा। विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, बिल्कुल एक तरफा उतर के आ रही है सरकार। अपने काम, अपने वादे पूरे किए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लोग बाग कहते रहे कि भाई ऐसा नहीं करा, विकास नहीं करा, उन्होंने तो आग बंद कर रखी है अपनी। अच्छा। वो अपने नज़रिया उन्होंने अपना बदल रखा है, अपने दिमाग में उन्होंने बैठा लिया है कि इन्होंने ये देश बेच दिया, वो कर दिया। कहाँ बेच दिया? अच्छा। कोई बताए तो क्या चीज़ बेच दी? बस मुंह से निकाल दी बात। ये लोग हैं। क्या समझते हैं अब की बार यहाँ बड़ौत विधानसभा में किसको देख रहे हैं? बीजेपी को ही देख रहे जी, बीजेपी है बगी। अच्छा। हाँ जी। क्यों? बीजेपी बढ़िया है जी, सब जगह मतलब प्रशासन की लिहाज से भी और हर चीज़ बीजेपी का हर काम बढ़िया है। अच्छा। हाँ जी। क्या कहोगे? बीजेपी। क्यों? आखिर क्षेत्र में इतना विकास कर दिया जितना पिछला 70 साल में नहीं किया। अच्छा। हमारे सांसद और विधायक ने उससे ज़्यादा 5 साल में कर दिया। अच्छा। उन्होंने 70 साल में 1 मील लगाई थी, ऐसी मील हमारे सांसद ने रंबाड़ा में लगवा दी। ठीक है। गन्ना माफिया हुआ करे थे, गन्ना माफिया खत्म कर दिए। SMS जो है मोबाइल पे आता है। अच्छा। पहले अगर पर्ची खूजा थी या तुलजा थी, कुछ माफिया अगर चोरी कर लेते, पाड़ देते, तो मील में जाना पड़ता था, 100 रुपये का स्टाम्प लगता था। एक दिन स्टाम्प लगाना जाते, फिर हफ्ते में 1 दिन वो देते थे। अब जो है पर्ची ना तुले, किसान को कोई परवाह नहीं, 7 दिन बाद फिर दोबारा आएगी। अच्छा। फिर भी नहीं तुली, फिर ये बताया कि इस सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान या 15 दिन का पेमेंट जो कहा था वो नहीं करा, यानी किसान परेशान है। बिल्कुल परेशान नहीं, पिछले साल का सारा होगा, नए साल का शुरू हो रहा है। अच्छा। पहले जो है 2-2 साल के पेमेंट थे, रोज धरने हुए थे। मतलब परमाजीत सिंह को चैन में घेर दिया था एक बार। रोजाना धरने होते थे, कभी तहसील पे होते थे, कभी कहीं होते थे, कभी रेट पे होते थे, रोजाना होते। उस दिन से बिल्कुल साफ है, पेमेंट एक पैसा खाते में आवे। मजदूरों की क्या स्थिति समझते हैं? जिस तरीके से अगर बता रहे कि मजदूर परेशान है कहीं ना कहीं सरकार में। मजदूर कहीं परेशान नहीं जी, मजदूर की बहुत अच्छी मजदूरी मिल रही है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। विकास का मुद्दा हमारे बड़े भाई साहब ने बता दिया और गन्ने का भी। और सबसे बड़ी सरकार में हमारे लिए मजदूरों की है कि घर से गांव जाते थे तो ये देखने जाते थे कि घर पे क्या होगा क्या नहीं। इतना आते थे तो कहीं ना कहीं मर्डर हो पावे था। और इस सरकार में हमारी बहुत अच्छी सुरक्षा है। अच्छा, सुरक्षा है। हाँ जी। राशन पानी की राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। जिनके मोहल्ला नहीं वो था तो इस सरकार में 2 रोटी वक्त की आराम से मिल रही है। आराम से मिल रही है, यानी कि सुरक्षा की बात करी। अगर बात करें किसानों की, क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, क्या समझते हैं कि बता रहे कि इस सरकार में किसानों के साथ सबसे ज़्यादा जाति की गई है? ना ठीक काम करा, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, कनेक्शन भी खुल के बिजली के 12 का कनेक्शन मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बंद हो रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा। कनेक्शन नहीं मिला था यहाँ बिजली के खेत में। ये खुल रहे कनेक्शन, सरकार ने खोल दिए। तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। बाबा, बहुत सरकारें देखी हैं आपने, बहुत सरकारें देखी हैं। पहली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर लगा? बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि बाबा? सबसे पहले तो शांति। इस सरकार में शांति हुई, पहले गड़बड़ था मामला। वे सबसे पहली बात तो यही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का द्वेष था उनके अंदर और वे कुछ कारण नहीं थे।
और जयंत भी गलत गया उसके दौरे, गुंडू के दौरे चला गया। अच्छा तो ये शांति है इस सरकार में। अच्छा और काम भी ठीक ठाक कर रहे, 5 वर्षों बहुत बड़ा काम करा, सब कुछ दिया। ये बताते हैं कि इनके जाटों को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान करा तो इस सरकार ने करा, किसानों के रूप में करा हो या कैसे भी करा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सरकार, इस सरकार से एक उम्मीद थी, है भी। हाँ अब जिस प्रकार एक कंपनी वाला अपने भाव के अपने आप तय करे, यानी लागत का 1.5 गुना मूल्य, अरे हमारी भी लागत देकर कुछ हमें लाभ दे दो जिससे ताकत ठीक ठाक रहू जा। यानी किसानों की एक बात है कि अपनी जो लागत है उसका मूल्य हम भी तय कर लें, ऐसा मिल जाए। हम ना करे, सरकार कर देते है और वो हमें लाभकारी मूल्य दे दो बस, और क्या है, लागत का लाभकारी मूल्य दे दो। तो लागत का लाभकारी मूल्य साफ तौर पर बताया बाबा ने मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या समझते हैं जी अब की बार यहाँ बड़ौत विधानसभा में क्या स्थिति है? यहाँ बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ जी। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि जो उत्पाद थे वे खत्म हो गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई, कार्य जो है विकास की प्रगति पे है। क्षेत्र में जो बच्चे आवारागर्दी के लिए थे उनके लिए कई एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ के लिए दे दिया गया। बहुत ज़्यादा विकास हुआ। 70 साल का जो पिछला दौर है उसको और अब की तुलना करके देख लो 5 साल की क्या विकास है। ये जाट बेल्ट बताई गई है पूरी, जो है छपरौली, बड़ौत, बागपत जो विधानसभाएं हैं। यहाँ चौधरी साहब कई बार मंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह, उनके कोई एक काम ऐसा बताओ जो उन्होंने करा हो इस क्षेत्र के लिए। नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई काम किया नहीं जो याद रखने के लायक हो। क्या काम कर दिया ऐसा कोई काम नहीं। क्या समझते हैं इस सरकार में कोई 5 काम ऐसे बताओ जो आपके क्षेत्र में हुए जो पहले कभी नहीं हुए? कौन सी सरकार ने? इस सरकार ने, बीजेपी ने तो बतेरे काम कर दिया। बीजेपी तो नए नए काम करने लग रही। ये हमारे गांव में मतलब घड़ोंसा लगवा दिया 3 किलोमीटर का, तो ये बीजेपी का लगवाया और किसका लगवाया है। और शमशान घाट बनवा दिया। और पहले 300 रुपये थे पिलसन के बुड्ढू के जो 60 साल के थे, फिर 500 हुए, 1000 रुपये कर दिए। और इससे ज़्यादा क्या कर गया सरकार? बिल्कुल यह काम कर रही है, कुछ रहा ही ना। जो अखिलेश यादव है और जयंत चौधरी है, गठबंधन के लेके आ रहे हैं, उन्होंने तो कुछ भी ना कराया। उन्होंने क्या कराया? उन्होंने कुछ नहीं कराया हमारे लिए तो यह सरकार कर रही है। इसी की गैल रहेंगे, इसी की वोट देंगे हम, भाजपा की। अच्छा, हाँ। क्या समझते हो प्रधान जी कि जिस तरीके से यहाँ इस क्षेत्र की बात करें या जनपद की बात करें, जाटों का रुझान क्या है या फिर किसानों का रुझान क्या है कि कितने इस सरकार के साथ है या नहीं है? जाट इस सरकार के साथ में हैं। जो जाट धोखे में हैं, जो समझ नहीं पा रहे, जो गुंडागर्दी टाइप के हैं, वो जाट खिलाफ हैं। कारण ये है कि जयंत ने गठबंधन कर लिया अखिलेश के साथ में। जयंत की चलेगी नहीं। अखिलेश के पीछे दूसरी ताकत है, जो आज वे ताकत अंदर है। अखिलेश अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वे ताकत सारी बाहर लिखट जाएंगे, जेल में है तो उन ताकतों का वे ताकत मुख्यमंत्री बनेगी अनऑफिशियल। जो पीछे मुख्यमंत्री है वे ताकत वे मुख्यमंत्री बनेगी, अखिलेश की भी नहीं चलेगी वहाँ पे। तो इस वजह से हम बहुत नाराज हैं इस चीज़ से। रही विकास की बात, विकास बहुत हुआ, शांति रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से थोड़ी सी बात चाहें इन किसानों के बारे में, जो इसका फसल का मूल्य है वो ठीक ठाक दे दें, तय कर दें। वो तो बाबा ने कह दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस सरकार की 5 बड़ी उपलब्धि जो हर आदमी लगभग जानता है, नहीं जानता तो क्या आप समझते हैं 5 बड़ी उपलब्धि सरकार की बताओ बीजेपी की? सबसे बड़ी सुरक्षा, ठीक है, शांति। दूसरा सबका साथ सबका विकास। वो तो एक ही होगी, शांति। हाँ। और तीसरा उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनवाए, जो काम चालू हो रहा, एयरपोर्ट बनवाए, जो काम चल रहा, मतलब टोटल विकास। सड़कें, बिजली, इसमें बहुत मतलब हर क्षेत्र में विकास करा। हर चीज में रोड भी बनवाए, हमारे यहाँ भी रोड बनवाया है। क्या कहोगे, क्या समझते हो? ठीक समझते हैं, भाजपा आओगे। क्यों काम कर रहे नो? अरे तुम्हारा नेता अगर देखा जाए, उन्होंने कितने मंत्री रहे, अनु बता रहे क्षेत्र में मिल भी लगवाया तो रह लिया, पहले कह रही की है। अच्छा, कुछ तो खासियत बता दो ना। अच्छा भाई साहब, क्या समझते हैं जिस तरीके से जो यहाँ किसानों की बात करें, सरकार की बात करें, क्या मानते हैं अब की बार प्रदेश की या अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है?
हमारे जो क्षेत्र में है जी, खास करके जो ये बागपत, बड़ौद और छपरौली 3 विधानसभा सीट है यहाँ पे, इनमें लगभग जो 73 साल से इंडिया का जो संविधान बना है, 73 साल हो गए, 73 साल से गवर्नमेंट भी चल रही इंडिया की। और उसमें हमारे क्षेत्र के जो भावी नेता थे, जाटों के मसीहा मानने जाने वाले, किसानों के मसीहा जानने वाले चरण सिंह जी भी रहे, उसके बाद में उनके लड़का अजीत सिंह जी भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, PM, CM, होम मिनिस्टर और सेंटर में मिनिस्टर रहे हमेशा, हर सरकार में। लेकिन खास करके इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कभी काम करने की सोची नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं सोची इसलिए नहीं कि उन्होंने हम लोगों की एक सोच बना कर रख दी, अपने प्रभाव से एक सोच बना दी कि ये जितनी छोटी सोच में लोग रहेंगे, इस क्षेत्र के लोग, उतना ही उनका ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर इस क्षेत्र की सोच ऊपर उठ जाए तो उनको उस बात का नुकसान होएगा। लेकिन अब जनता समझ चुकी इस बात को, और जनता समझती भी है, इसीलिए उनको पिछले टाइम से नुकसान होता आ रहा है, अभी भी नुकसान उनको मिलेगा इस बात का। अगर वे चाहते तो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले जिस गवर्नमेंट के साथ में रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के साथ में मंत्री रहे हैं, मंत्री पदों पर रहे हैं, तो यहाँ गन्ना मिल ना लगवा कर यहाँ पे यूनिवर्सिटी देते कोई। गन्ना मिल के लिए खुद खड़े होकर कहते हैं भाई हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र उपजाऊ है, गन्ना ना बोकर दूसरी फसलें लगाओ, उसकी जगह हम तुम्हें मिल देने की बजाय हम तुम्हें यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओ। क्योंकि उनको यही था कि अगर इनकी सोच ऊपर उठी तो तुम्हें दबाव में आ जाना पड़ेगा, तो उन्होंने इस क्षेत्र की सोच को कभी ऊपर उठने नहीं दिया। साफ तौर पर सोच को उठने नहीं दिया और अपनी बात मजबूताई से कही। जी प्रधान जी, हम ये कहना चाह रहे, सरकार जीतेगी, योगी सरकार फिर एक बार आएगी। हम ये चाह रहे कोई किसान नेता पश्चिम का, हमारे क्षेत्र का, डिप्टी CM बना दे सरकार। दूसरा, जो हमारे बालक हैं ज़्यादातर फौज पुलिस में भर्ती हुए हैं, उनकी लिया सरकार बनते ही भर्ती खोल दे, फौज की भी और पुलिस की भी। ये तो आपकी अपनी बात हुई, लेकिन अगर देखा जाए विपक्ष बहुत मजबूताई से कह रहा है कि वो दोबारा सत्ता में आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, वो तो उनके सपने हैं। अच्छा, आँख खुले जागते हुए सपने देख रहे, वो कहीं से कहीं लो नहीं। योगी सरकार फिर एक बार 300 पार, कोई शक नहीं। साफ तौर पर जो यहाँ रुझान देखने को मिला, यानी योगी सरकार 301 बार, और ये हुक्के की चौपाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो गुड़गुड़ की आवाज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में राजनीति का जो सियासत है उसको तय करती है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोगों की राय हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रचंड सीट निकलने की कगार पर। यानी अब देखने वाली बात होगी जो 10 फरवरी है उसको कितने बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है और लोग अपने मत का प्रयोग कर अपने कैंडिडेट को जिताते हैं। लेकिन जिस तरीके से विकास की बात करें तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दे हैं, और देखते हैं कितने हमारे साथ युवक साथी हैं। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी समाजों का सम्मान है, लेकिन इस गठबंधन में जाटों को जूनियर बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा जो है वो जाटों को सम्मान दे रही है। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी जाट भाइयों को और सभी लोगों को भाजपा का साथ देना चाहिए। इस गठबंधन में जाटों को अपमान किया जा रहा है, उनको जूनियर बनाया जा रहा है। जूनियर किस तरीके से? क्योंकि उनकी पूछ नहीं होगी। जो जितने भी टिकट बटे गए हैं वो सपा ने अपने हिसाब से बांटे गए हैं। और जब सरकार अगर बनती भी है, वैसे तो बनेगी नहीं, तो हम जाटों का इतना सम्मान नहीं किया जाएगा, ना हमारी इतनी अपने सम्मान की भी कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से जाट नेता जयंत चौधरी, अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह, उनके बाबा जो देश के प्रधानमंत्री बने, और मैं बताना चाहूँगा छपरौली विधानसभा सीट से लेकर वो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया है। यानी उनके नाम पर आज भी सियासत और उनके नाम की जो हुक्के पे चर्चा है गुड़गुड़। और साफ तौर पर यहाँ युवकों के मन में भी एक शंका है कि कहीं ना कहीं उनको नीचे दिखाने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार फिर मोदी सरकार या फिर विपक्ष हावी होता है, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।